तुम हमेशा दूसरों की बातों पे चली, कभी अपने मन में विचार नहीं किया कि हमें अपनी बुद्धि से चलना चाहिए। और जो अपनी बुद्धि से चलता है वो कभी जीवन में धोखा ठोकर नहीं खाता है। तुम्हारा अंधविश्वास है कैसा? अगर किसी बहन बेटी के किसी माता को कोई संतान पैदा ना हो तो माता बहनों, जहां हमारी 4-5 माता बहनें इकट्ठी हो जाएं तो समझो वहीं पर कम से कम 10 प्रकार की बातें होने लग जाती हैं। जो पाखंडवाद फैलता है वो मेरी माता बहनों में से फैलता है, ना कि भैया लोगों में से फैले। हमारे भैया लोग तो सारा दिन यही विचार लगाते रहते हैं कि कौन सी कंपनी में जाएं, कौन सा काम करें ताकि हमारे घर का खर्चा पानी सही से चले। और हमारी माता बहनों सारा दिन यही विचार लगाती रहती हैं कि कौन सा त्योहार आ रहा है, कौन सा पर्व आ रहा है ताकि पैसा ज्यादा खर्च हो। यही विचार लगाती रहती है सारा दिन। हमारी भैया लोग तो संभालते हैं लेकिन हमारी माता बहन हमेशा बिगाड़ने पर रहती है। इनका 36 का आंकड़ा हमेशा चलता है बिगाड़ने पे। हमारी भैया लोग पैसा उठा के लेके आते हैं। भैया लोग तो हमारे बौद्धवादी बन गए। अब भैया लोग पैसा लेके आए तो कहा चलिए श्रावस्ती चलेंगे, लुम्बिनी वन देख के आएंगे। और घर में महारानी कह रही हम चामुंडा देवी पे जाएंगे। देखिए हार हो जाती तो माता बहनों से हो जाती है, ना कि भैया से हार हो। आखिर बड़ी शर्म करने वाली बात है माता बहनों, क्योंकि मैं भी तुम्हारी बिरादरी को लेकर मुझे सबसे ज्यादा बुराई माता बहनों की क्यों करनी पड़ती है? कोई शौक तो है नहीं जो अपने की बुराई कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, लेकिन मुझे करनी पड़ती है क्योंकि मैं मजबूर हूं करने के लिए, क्योंकि आप इस लायक हो। क्योंकि हमारी भैया लोगों के अंदर इतना पाखंडवाद नहीं है। ना हमारे भैया लोग कभी व्रत रखें, ना करवा चौथ, ना अरवा चौथ, ना बढ़ुआ चौथ, कोई चौथ नहीं रखते हमारे भैया लोग। ना पत्नी चौथ, ना भैया चौथ, ना रक्षाबंधन। जितने त्योहार आते वो हमारी माता बहनों के आते केवल। क्योंकि मेरी माता बहनों, क्योंकि मेरी माता बहनों आपको एक बात बताते चले, अंधविश्वास और पाखंडवाद है कैसा। हमारी माता बहनों कहती है भूत, क्या कहती है? कहती है हमारे ऊपर भूत सवार हो गया है। हमारी माता बहनों कहती है हमारी सर पे भूत है। हमारे घर में मायके में एक भैया खत्म हो गया तो वही मेरे सर में सवार हो गया है। कहती है ना, क्या किसी ने भूत आज तक देखा? कि भैया लोगों, क्यों डॉक्टर साहब, क्यों माता बहनों, तुमने कहीं भूत को देखा कि चुड़ैल को देखा? लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा है। अब माता बहनों अपने बच्चों को खुद डाल कहती हैं कि देखो भूत है, क्योंकि अगर बच्चा कहीं जिद पकड़ जाए, मम्मी अगर खेत पे घूमने जा रही हो तो बच्चा जिद कर जाते मम्मी हम भी साथ में चलेंगे, तो मम्मी कहती है ना लाला वहां ना जाइए बउआ, वहां भूत रहते हैं। कहते हैं ना वहां भूत रहते हैं, यानी बच्चों को डर पैदा कर जाती है। डर की वजह से बच्चा को घर पर छोड़ जाती है। तो बच्चों के अंदर डर पैदा किसने किया? हमारी माता बहनों ने किया। लेकिन एक है साकार विश्वरी। देखिए मैं किसी की बुराई तो नहीं करती, लेकिन सत्य बात में वही केवल आप लोगों को बताना चाहती हूँ। साकार विश्वरी हमारी इतनी माता बहनों जाती हैं तो वहां पर सर खेलती हैं ज्यादातर। क्या सर खेलती हैं? कहती है मुँह पे भूत है, हम पे चुड़ैल है, हम पे 10-20 साल पुराना भूत है। तो मेरी माता बहनों में इस बात को कहती हूँ, याद रखो मेरे भैया लोगों, भूत वूत तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। जैसे मई का महीना आएगा, मई का महीना तो आंधी तूफान आया करेंगे बहुत तेजी से। तो तुमने देखा होगा कि गोल गोल हवा जो घुमड़ाती रहती है, तो माता बहनों कहती है इसमें भूत जा रहा है। कहती है इसमें भूत जा रहा है तो बच्चा डर जाते के, तो बच्चा के अंदर डर पैदा हो के लला देखो जो गोल गोल होता है ना, जो हवा घुमड़ा जाती है वो, तो माता बहनों कहती है उसमें भूत जा रहा है, उसमें चुड़ैल जा रही है घुमड़ा करके। तो बच्चा को डर लग जाता, फिर बच्चा कहता है मम्मी हम नहीं जाएंगे उधर, उधर भूत रहते हैं। तो माता बहनों हमारी कहती है कि हम पे भूत सवार है या चुड़ैली आ गई। याद रखो जिसके घर में माता बहनों पे थोड़ा काम ज्यादा पड़ जाए तो समझ लेना वो कोई ना कोई ड्रामा बना के तैयार जरूर करेगी।
अगर माता बहनों को जरा सा पंचायत करने का मौका ना मिले तो मेरी माता बहनों फिर यही विचार लगाती कौन सा ड्रामा बनाया जाए ताकि हमारा काम थोड़ा कम हो जाए। अब करती क्या है, तुमने एक कैसेट सुनी होगी लवली प्रेम शंकर की आवाज में, चकिया की बीमारी सुनी होगी ना, कि हमारी नहीं सुनी, यूट्यूब पर निकाल के देखना। मैनपुरी की कथावाचिका है, भागवत कहती थी, तो उन्होंने एक कैसेट निकाली थी चकिया की बीमारी। चकिया की बीमारी है क्या कि एक घर में सास बहू रहा करती थी, तो उसकी सास जो थी उसे चकिया पिसवाती थी। सुबह सुबह 4 बजे कम से कम 5 किलो अनाज रख देती थी निकाल करके। बहू बड़ी परेशान, बहू ने कहा हम नहीं पिस, इतना हम नहीं पिस पाएंगे, तुम चक्की पे पिसा लो। तो नहीं, हम तो तुमसे ही पिसाएंगे। सास भी जीती थी, बहू कहने हम पे इतना काम नहीं होगा। तो वो बहू चुपचाप कहाँ पहुंची, एक नावत के पास में पहुंची और नावत से जाकर के कहा महाराज जी, भगत जी साहब, ऐसा करो, हम बड़े दुखी हैं अपने घर से और हमारी सासू माँ बहुत काम कराती हैं, सुबह सुबह चकिया पिसवाती हैं, 5 किलो गेहूँ पिसाती हैं, हमसे पिसा नहीं जाता है, देखो हम ठीक हो जाएंगे। यानी उसने घर में बहुत ड्रामा फैलाया कि हमसे नहीं पीसा जाएगा, मेरी तबीयत खराब। लेकिन सास मानती नहीं थी। जब हार गई कहते कहते तो नावत के पास पहुंच गई और नावत से कहा देखो नावत साहब, हम बीमारी कुछ नहीं, हम बिल्कुल ठीक है और केवल तुम्हें एक बात कहनी, हमारी भगती तुम घर पे जाके करे आओ, हमारी सास से कह देना कि तुम्हारी बहू ठीक हो जाएगी, केवल चकिया बंद करा देना आप लोग। यानी चुड़ैलिया भूत खेला करती थी अपने घर पे, सब परेशान। तो गांव घर के लोगों ने सोचा कि इसमें भूत आता तो इसका भूत ठीक करवा देते। तो बहू नाथ को पहले समझा करके आई थी कि तुम कह देना कि चकिया छुड़वा दो, तुम्हारी बहू उसी दिन से ठीक हो जाएगी। और घर पे नात आए और नात ने जब भगती की, उनकी नावतगिरी की, तो सास को पास बिठाया, उनके पति को बिठाया, ससुर को बिठाया और नावत ने झाड़ा पोंछा लगाई और कहा देखो तुम्हारी बहू आज से ठीक हो जाएंगी, केवल तुम चकिया पिसवाना से बंद कर देना। तो मेरी माता बहनों, ये सत्य बात है, ना तो कोई भूत वाली चुड़ैल वाली बात है। ये एक बात बताओ, जब इंसान मर जाता है, दुनिया से छोड़ के चला जाता है, तो क्यों रोते हैं? क्योंकि वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी माता बहनों, इसलिए आप लोगों से कहना है कि ये पाखंडवाद की रीति रिवाजों में आप लोग ना रहा करें। ना कोई दुनिया में भूत है, ना कोई चुड़ैल है, मैं तो दुनिया में घूमती हूँ। एक बात बताओ, चुड़ैल या भूत तमान ले आ जाते हैं, जो देश को बर्बाद करे परे महात्मा, उनके ऊपर कोई नहीं जाता है, उनके ऊपर कोई जाता है? तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं। तो याद रखो मेरे भैया लोगों, जिन माता बहनों पर भूत चुड़ैल की बीमारी, अगर चक्कर वाली कोई बीमारी है तो समझ लेना इन पर काम की बीमारी है, बाकी किसी की बीमारी नहीं है। अगर किसी कुंवारी बेटी पर भूत प्रेत आ रहे हैं तो उसकी शादी कर दो, वो शादी के लिए परेशान है। और अगर किसी माता पर भूत चुड़ैल आ रहा हो तो मार लाठी होश में कर दो, भूत चुड़ैल उनका भाग जाएगा। मित्र याद रखना। इसलिए मेरी माता बहनों, जैसे घर में बुढ़िया रहा करती थी तो उसके घर में संतान नहीं हुई, और संतान जब नहीं हुई तो बड़ी परेशान थी। तो किसी ने बता दिया कि तुम नाथ के पास में चली जा, तुम्हारे संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। जाकर के बुढ़िया पहुंची नाथ के पास और कहा हमारी बहू के संतान पैदा नहीं होती है। जब ऐसा कहा तो भगत जी ने, नाथ ने कहा कोई बात नहीं, संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। कौन सा काम? ये काम करना होगा कि तुम घर पे जाओ और गौमूत्र लेके आना। क्या? गौमूत्र। लेकिन जो बुढ़िया जो थी वो कानों की थोड़ी बहरी थी, कम सुन पाती थी, और घर पे उसने समझा कि नावत ने कहा कि बहुमूत्र लेके आना, यानी उसने कहा तो ये कि गौमूत्र लेके आना, लेकिन बुढ़िया ने समझा कि महाराज जी कह रहे हैं कि बहुमूत्र लेके आना, तो अपनी बहू के पास में आई बुढ़िया। अब बहू से आकर के कहा बहू महारानी ये करो कि महाराज जी ने कहा कि थोड़ा अपना मूत्र करके दे दो तो तुम्हारी संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। तो बहू ने कहा ना, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे संतान हो या फिर ना हो, लेकिन ये मूत्र उत्र हम नहीं दे पाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी इसका मतलब यह है कि तुम संतान पैदा करना ही नहीं चाहती हो। तो बहू को मजबूर कर दिया, उल्टा सीधा सुनाने लगी। तो बहू ने अपना मूत्र एक कटोरे में करके
उस अपनी सास को दे दिया। और सास को जब करके दिया, अब महाराज जी ने तो ये समझा था कि वो गौमूत्र लेके आएगी। और महाराज जी के पास में जाके पहुंची, और महाराज जी के पास में जाकर के पहुंची और कहा, ये लो महाराज जी साहब, ये मैं ये मूत्र में लेके आई हूँ, ठीक है। महाराज जी ने मूत्र को लिया, उसमें से थोड़ा पी गए, थोड़ा मूत्र पी भी गए, और अपने ऊपर छिड़काव लगाया, पूरे कमरे में छिड़काव लगाया, उस बुढ़िया को पिला दिया। बुढ़िया तो वैसे गम की मारी पागल थी, क्योंकि उसे तो नाती चाहिए, केवल नाती के चक्कर में कुछ भी हमारी माता बहनों से करा दो बुढ़ियाओं से। बुढ़िया थोड़ा मूत्र पी गई, काय के नाती के मारे। अब महाराज जी ने कहा, ये थोड़ा सा मूत्र तुम ले जाओ, अपनी बहू को और पिला देना। अब घर पे बुढ़िया आई, ठीक है हम अपनी बहू को पिला देंगे। अब घर पे आई, अपनी बहू से बोली, अरे बहू महारानी थोड़ा मूत्र पी लो इसमें से। बहू ने उठाए कटोरा, दो कौन में, जब बताओ का पागल, अरे अपना मूत्र हम पी के तभी संतान पैदा होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। तो बहू ने कटोरा लेके धड़ाम से ने एक कोने में दीवार में मार दिया। अब बुढ़िया फिर दोबारा रोटी नाराज होके भगत जी के पास में पहुंची, नावत के पास, और नावत से कहा, ये बता महाराज जी तुमने कैसा मंत्र पढ़ा जो हमारी बहू ने मूत्र को फेंक दिया, अरे दोबारा से हमें कहो। तो भगत जी ने कहा, मूत्र क्यों फेंक दिया? तब बुढ़िया ने बताया कि इसलिए फेंक दिया कि वो तो ये कह रही थी कि अपना मूत्र मैं क्यों पीऊं। और जो नावत ने सुनी कि बहू मूत्र लेके आई थी, तो महाराज जी नाराज हो गए। अब महाराज जी कहने लगे, ए बुढ़िया ये बताओ, हमने गौमूत्र की कही थी या फिर हमने बहुमूत्र की कहा था तुमसे? अरे तुम बहुमूत्र लेके आई, तुमने मेरा सब धर्म नष्ट कर दिया, तुमने ये कर दिया। हजार बात भगत जी सा सुनाने लगे। तो बुढ़िया ने उठाई चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल, नाथ के होश उड़ा दिए। क्यों? तो बुढ़िया कहने लगी, जब बताओ तुम तो बड़े विद्वान हो, तुम भगवान बनते हो, और तुमने ये पहचान नहीं कर पाई कि बहुमूत्र है या फिर गौमूत्र है। तो भगत जी की नावतगिरी भूल गए, हाथ जोड़े कह लगे, आज के बाद कबहू ये नावतगिरी हम करें ना। ताश मेरी माता बहनों, ऐसी अंधविश्वास में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सुधार तथागत बुद्ध बाबा साहब ने किया है। और ये याद रखो, जो तथागत बुद्ध बाबा साहब के वचनों का पालन करते हैं, प्रकृति की देन होती है संतान देना या फिर ना देना। हमारी माता बहनों के एक मन नहीं, हजारों मन हैं। आइए इसी बीच कुछ दमदान आया है। विनोद कुमार त्यागी उप महामंत्री 10 रुपये एवं पत्नी श्रीमती मीरा 10 रुपये। और ये न्यू अन्ना बौद्ध क्रिकेट क्लब जर्सल से ये 10 रुपये दमदान दे रहे हैं। और श्री नरेंद्र सिंह व्यापारी प्रचार मंत्री 20 राष्ट्रीय मुद्रा से दमदान दे रहे हैं। तो कहना है माता बहनों, कि चलती कुछ चाल